दोस्तों, क्या आप ये सोच सकते हैं एक श्राप से भरा जीवन भी धर्मसंगत हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, महाभारत का एक ऐसा पात्र जिन्होंने पूरे अपने जीवन काल में केवल अपने धर्म का पालन किया, बजाय इसके कि इनका जीवन एक श्राप की वजह से हुआ था। ना कि इन्होंने सिर्फ अपने धर्म का पालन किया, बल्कि अपने जीवन के सभी सुखों को अपने पिता की खुशी के लिए कुर्बान भी कर दिया। श्राप से मुक्ति दिलाने वाली माता गंगा को भी विधि के विधान के आगे नतमस्तक होना पड़ा। आइए इस श्राप से जुड़ी सारी बातें हम विस्तार से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र राजा भरत से। चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत, जिनके नाम पर ही हमारे भारतवर्ष का नाम रखा गया है, उनके 9 पुत्र हुए, परंतु राजा अपने किसी भी पुत्र में वह गुण नहीं पाते जिससे वो उन्हें युवराज घोषित कर सके, क्योंकि भरत वंश की परंपरा थी राज सिंहासन का उत्तराधिकारी जन्म से नहीं कर्म से मान्य होगा। ऐसे में राजा भरद्वाज पुत्र अभिमन्यु को युवराज घोषित करते हैं। इसी वंश में आगे चलकर राजा शांतनु हुए, जिनका जन्म भी एक श्राप की वजह से ही हुआ था। शांतनु महाभिषक देवराज इंद्र के मित्र थे। इनकी सभा में एक बार सभी देवताओं का पदार्पण हुआ। ब्रह्मा जी के साथ उनकी पुत्री गंगा भी आई हुई थी। गंगा और महाभिषक एक दूसरे को अलग नजर से देखकर अपनी मर्यादाएं भंग करते हैं, जिससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं और इन दोनों को मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप देते हैं। इस कथा को थोड़ी देर के लिए यहीं पर विराम देते हैं और दूसरी कथा की ओर चलते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार हैं। आदित्यों में विष्णु जी, रुद्रों में महादेव और अश्विनी कुमारों में ब्रह्मा जी हैं। 8 वसु अहश, ध्रुव, धरा, सोम, अनल, अनिल, प्रत्युष और प्रभास। आसान भाषा में समझें तो ये सब इस ब्रह्मांड के सुचारू रूप में संचालन के लिए अलग अलग विभाग हैं। कुछ लोग 33 कोटि को 33 करोड़ समझते हैं। ऐसा नहीं है। कोटि का मतलब होता है प्रकार, अर्थात इस ब्रह्मांड का संचालन 33 प्रकार के देवी देवताओं से होता है। 33 कोटि देवी देवताओं में जो अष्ट वसुएं हैं, वे सब एक बार अपने पत्नियों समेत महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचते हैं। वहां उनकी नजर उनके कामधेनु गाय नंदिनी पर पड़ती है। नंदिनी की विशेषता के कारण 8वें वसु प्रभास की पत्नी उनसे जिद करने लगती है, इस गाय का भला इस आश्रम में क्या काम? आप वसु हैं, ये गाय तो आपके पास होनी चाहिए। प्रभास के बहुत समझाने पर भी उनकी पत्नी उनकी कोई बात समझने को तैयार ही नहीं होती। प्रभास विवश होकर अपने 7 भाइयों के साथ मिलकर उस गाय की चोरी कर लेते हैं। महर्षि वशिष्ठ को जब यह ज्ञात होता है तो वे बहुत क्रोधित होते हैं। देवता तुल्य वसुओं का चोरी जैसा अपराध? मैं तुम सबको श्राप देता हूं। तुम सब अपना यह शरीर त्याग कर मनुष्य योनि में जन्म लोगे और बहुत वर्षों तक मृत्युलोक में रहकर अपने किए का दंड भोगोगे। अष्ट वसुएं महर्षि वशिष्ठ के चरणों में आकर गिर जाते हैं और उनसे क्षमा याचना करने लगते हैं। महर्षि को थोड़ी दया आ जाती है, परंतु दिया हुआ श्राप तो वापिस हो नहीं सकता था। इसलिए वो 7 वसुओं के लिए कहते हैं, तुम सब गंगा के गर्भ से जन्म लोगे और जन्म के तुरंत बाद ही गंगा तुम्हें अपनी नदी में प्रवाहित कर देगी, जिससे तुम सब श्राप मुक्त हो जाओगे और अपना पद भी पा सकोगे। परंतु प्रभास, इसने अपने पत्नी मोह में आकर तुम सबसे ये अपराध कराया है, इसलिए इसे बहुत वर्षों तक मृत्युलोक में बिना स्त्री के ही जीवन व्यतीत करना होगा और इसकी मृत्यु का कारण भी एक स्त्री ही होगी। अब चलते हैं पहले वाले कहानी की ओर। शांतनु और गंगा का मिलन मृत्युलोक में होता है। शांतनु अपने श्राप के कारण सब भूल चुके होते हैं, परंतु गंगा को सब विदित होता है। शांतनु गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, परंतु गंगा की एक शर्त होती है, आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैं कुछ भी करूं, आप उसका कारण नहीं पूछेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपको कारण बताते हुए आपका त्याग कर दूंगी। शांतनु गंगा को कुछ भी ना पूछने का वचन दे देते हैं और दोनों का विवाह संपन्न होता है। विवाह के 1 वर्ष पश्चात गंगा शांतनु के पहले पुत्र को जन्म देती है। शांतनु बहुत खुश होते हैं और वो देखते हैं कि गंगा अपने पुत्र को लेकर नदी तट की ओर जा रही होती है। शांतनु वचनबद्ध होते हैं, वो उनसे इसका कारण नहीं पूछ सकते थे और गंगा अपने पुत्र को नदी में डाल देती है। शांतनु कुछ नहीं कर पाते। समय बीतता गया, दूसरे पुत्र के साथ भी यही हुआ। गंगा के ऐसा करने से
पूरा हस्तिनापुर दुखी था, परंतु कोई शांतनु की व्यवस्था को नहीं समझ पाया। कुलगुरु के कहने से भी शांतनु की हिम्मत नहीं होती कि वे गंगा से इस क्रूरता का कारण पूछ सकें। और देखते ही देखते गंगा अपने 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित कर देती है। जब 8वें पुत्र का जन्म होता है तो सब बहुत खुश होते हैं, परंतु ये सोचकर दुखी भी हो जाते हैं कि गंगा अपने इस पुत्र के साथ भी वही करेगी। परंतु इस बार राजन का धैर्य टूट जाता है और वो गंगा तट पर पहुंचकर अपने बच्चे को उनसे छीन लेते हैं और अपना वचन तोड़कर उनसे इस क्रूरता का कारण पूछते हैं। गंगा उन्हें बताती है, असल में ये जो आपके पुत्र हुए हैं ये अष्टवसुएं हैं। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण इन्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा था और मैंने इनको वचन दिया था कि मैं इनको इनके श्राप से मुक्ति दिलाऊंगी, परंतु इस पुत्र को मुक्ति नहीं दिला पाई। भावी अटल है, इस पुत्र को अपना श्राप जीना ही पड़ेगा। हम भी इस मृत्यु लोक में एक श्राप ही जी रहे हैं। इसके बाद माता गंगा अपने उस 8वें पुत्र को लेकर 16 वर्ष के पश्चात लौटाने का वचन देकर राजन से दूर हो जाते हैं। देवी गंगा अपने पुत्र और हस्तिनापुर के धरोहर को भविष्य के लिए तैयार करती हैं। महर्षि वशिष्ठ से वेद और वेदांत, गुरु बृहस्पति से राजनीति और ऋषि भार्गव से सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या की शिक्षा दिलाकर 16 वर्ष के राजकुमार देवव्रत को अपने वचनानुसार महाराज शांतनु को सौंपती है। महाराज अपने पुत्र का पराक्रम देखकर उन्हें हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर देते हैं और स्वयं को राजकार्य से दूर करके वन विहार को चले जाते हैं। वन विहार के दौरान राजन की मुलाकात सत्यवती से होती है। देवी सत्यवती जो महाभारत के मुख्य पात्र में से एक थी। इनका जन्म भी एक श्राप की वजह से हुआ था। मछली के गर्भ से जन्म लेने के कारण इनके पूरे शरीर से मत्स्य की दुर्गंध आती थी, इसलिए यह मत्स्यगंधा भी कहलाई। मल्लाहों के बीच ही इनका पालन पोषण हुआ और सत्यवती उनके काम में हाथ बटाने लगी। एक बार सत्यवती के नाव पर ऋषि पराशर का आगमन हुआ। त्रिकालदर्शी ऋषि पराशर जो ज्योतिष शास्त्र के भी ज्ञाता थे, उन्होंने देखा कि सत्यवती से एक पुत्र उत्पन्न करने का आदेश देवताओं से उन्हें प्राप्त हुआ। उन्होंने सत्यवती को यह बात बतलाई और मंत्र अभिमंत्रित करके एक पुत्र की उत्पत्ति की जो वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। इन्होंने ही महाभारत ग्रंथ की रचना की। ऋषि द्वारा अभिमंत्रित मंत्र से सत्यवती के शरीर का दुर्गंध भी दूर हो गया, जिससे सत्यवती मत्स्यगंधा से योजनगंधा में परिवर्तित हो गई। शांतनु सत्यवती के रूप, यौवन और सुगंध से इतने आसक्त हो जाते हैं कि उन्हें हस्तिनापुर के रानी बनाने का निर्णय ले लेते हैं और सीधे सत्यवती के पालनहार पिता निषाद राज के पास पहुंचकर उनसे उनका हाथ मांगते हैं। निषाद राज उन्हें बताते हैं, सत्यवती की भाग्य रेखा कहती है कि उसका पुत्र राज करेगा। अगर आप मुझे वचन दें कि मेरी पुत्री के गर्भ से जन्म लिया हुआ बालक आपका उत्तराधिकारी होगा तो मैं आपका विवाह उससे करा सकता हूँ। परंतु राजन तो अपना उत्तराधिकारी देवव्रत को बना चुके होते हैं, इसलिए राजन वहां से खाली हाथ लौट आते हैं, परंतु सत्यवती से आसक्त होने के कारण व्याकुल रहने लगते हैं। देवव्रत से अपने पिता की यह हालत देखी नहीं जाती। वो कारण जानने की इच्छा रखते हैं, परंतु उनके पिता इस बात को टाल देते हैं। देवव्रत कारण की खोज में निकलते हैं और जब उन्हें पता चलता है तो वो सीधे निषाद राज के पास पहुंचते हैं। निषाद राज उन्हें अपने द्वारा मांगे हुए वचन के बारे में बताते हैं। देवव्रत उन्हें समझाते हैं, आपने पिताश्री की व्यवस्था को समझने का प्रयास ही नहीं किया निषाद राज। वो आपको यह वचन दे ही नहीं सकते थे, उन्हें तो यह वचन देने का अधिकार ही नहीं है। निषाद राज को आश्चर्य होता है, राजन को वचन देने का अधिकार नहीं है, मैं समझा नहीं। देवव्रत उन्हें समझाते हैं, राजन को वचन देने का अधिकार है निषाद राज, परंतु पिता महाराज अपने उस अधिकार का प्रयोग एक बार कर चुके हैं। अब वो एक ही चीज या पदवी को 2 लोगों को तो नहीं दे सकते ना। हाँ, अगर मैं चाहूं तो आपको यह वचन दे सकता हूं और मैं आपको वचन देता हूं कि देवी सत्यवती और पिता महाराज का ज्येष्ठ पुत्र ही हस्तिनापुर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। निषाद राज देवव्रत की पितृभक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम करते हैं, परंतु अब भी उनके मन में एक आशंका होती है, मगर कुमार, जिस प्रकार से आपके पिताश्री को आपकी ओर से वचन देने का अधिकार नहीं था, उसी प्रकार आपको भी आपके वंशज की ओर से वचन देने का कोई अधिकार नहीं। यदि आपके संतान ने हस्तिनापुर राज्य सिंहासन पर अधिकार का प्रश्न उठाया तो इसका परिणाम क्या होगा? देवव्रत कहते हैं, आपकी ये आशंका आधारहीन नहीं है,
इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का भी मुंह कील देता हूं। हाँ, मैं अपनी संतान की ओर से वचन देने का अधिकारी नहीं हूं, परंतु मैं संतानहीन रहने का अधिकारी तो हूं। मैं गंगापुत्र देवव्रत सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। इसके बाद देवव्रत देवी सत्यवती को अपने साथ लेकर महाराज शांतनु के पास पहुंचते हैं। शांतनु को देखकर यह आश्चर्य होता है कि ये कैसे संभव हुआ, और जब उन्हें पता चलता है कि इसका कारण देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा है तो उनकी आंखें भर आती हैं। वो अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं और इसके बाद महाराज शांतनु का देवी सत्यवती के साथ विवाह संपन्न होता है और यहीं से महाभारत युद्ध की भूमिका तैयार होती है। जय श्री कृष्ण।